So we are starting with another concept. So आज का जो concept है basically it's called functions. आप लोगों को screen share हो रही है मेरी? Yes. Okay. So functions basically are the collections of the code, ठीक है, which we can use again and again as many times as we want. So first of all, let's say the first thing that comes to mind is why we need functions. So आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि हमने लास्ट फ्यू होमवर्क्स में एक टास्क किया था विच इज कि आपने एक सर आपको तीन नंबर्स सर दिए हमने होंगे और लास्ट क्लास में ना एक वो स्पाइरल वाला फंक्शन बनाया था जिससे वो रैंडम साइज एंड रैंडम कोऑर्डिनेट्स पर वो जाकर वो बन जाता है स्पाइरल। यस यस आपने बनाया था राइट जी। ओके सो लास्ट फ्यू होमवर्क्स में हमने एक टास्क किया था जिसमें आपको तीन नंबर्स या मैक्सिमम जितने नंबर्स आप चूज करते थे उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना था राइट। यस सर। ओके सो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं रिपीटेडली एक मैक्सिमम नंबर ढूंढना चाहता हूँ तीन नंबर्स में से, फॉर एग्जांपल जितनी टाइम यूजर चाहता है, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर 1 है एंड मेरे पास एक नंबर 2 है एंड मेरे पास नंबर 3 है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने नंबर 3 को कहता हूँ 10, ठीक है, नंबर 2 को कहता हूँ 12 एंड नंबर 1 को कहता हूँ 11, ठीक है। सो अगर मैंने इसमें से एक मैक्सिमम फाइंड करना हो तो इट्स इजी कि मैं एक दफा दो तीन हाइफेंस लगाऊंगा और मेरा मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, राइट। हमने ये किया था लास्ट टाइम। यस सर। बट इफ अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मैंने ये काम किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा x, ठीक है, वो यहाँ तक चला एंड देन मैं फिर अपने नंबर्स को रीडिफाइन, फॉर एग्जांपल इसको मैं 20 का देता हूँ, इसको मैं 21 का देता हूँ, नंबर 3 को मैं 25 का देता हूँ। अगर मैं अपने नंबर्स को चेंज कर दूँ कुछ देर बाद, ठीक है, और मैं दोबारा से कहूँ कि मैंने इसमें से मैक्सिमम फाइंड करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ये करूँगा कि मैं दोबारा से प्रोग्राम लिखूंगा, प्रोग्राम फाइंड मैक्स, राइट, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। और सर अगर मैं नहीं, दोबारा सर नहीं, यस यस आप और इस क्या कोड को दिक्कत? लूप पे डाल दें और एक कर दें कि नम 1 में +2 हो जाए, नम 3 में रैंडम 1 या 10 में से प्लस कुछ हो जाए और नम 2 में भी कुछ +1 या 10 से। ओके सो आप कह रही हैं कि हम ये कोड जो है ये लूप करने लगा। ओके सो अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि नम 1 नम 2 नम 3 यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है, और हमने इसका कोड सिर्फ एक दफा लिखना है, हम बार बार कोड नहीं लिखना चाहते इसका, हम इसको इन द सेंस कि हम अपने कोड को छोटा करना चाहते हैं और ये रीयूजेबल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 20 21 और 25 था, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यूजर एंटर कर देता है num 1 is equals to 1000, we don't know कि यूजर क्या एंटर करेगा, राइट। num 2 is equals to 10,000 and num 3 is 6,000, big number, ठीक है। सर आपने क्या बनाना है, इतना भी बड़ा नंबर क्या करना है? we can predict कि यूजर एंटर क्या करेगा, राइट। हमें तो assumption ले नहीं सकते, अगर हम assumption लेना शुरू कर देंगे तो फिर तो हमारे प्रोग्राम जो है एफिशिएंट नहीं होंगे, राइट। तो हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए कि जिससे हम अपना जो जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे बेसिकली हम उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे और हम उसको डिज़ाइन इस तरह से करेंगे कि हम जब मर्जी जाएं अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी स्टेट में किसी भी लेवल पे किसी भी लाइन ऑफ कोड पे जाके उस फंक्शन को यूज़ कर सकें, उस बेसिकली उस फंक्शनैलिटी को जो हम डिफाइन कर देंगे अपने प्रोग्राम के अंदर हम उसको दोबारा रीराइट ना कर सकें, बेसिकली हम वही प्रोग्राम जो हमने पहले लिखा है हम उसे दोबारा से यूज़ करें, ठीक है। सो तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं फंक्शंस।
So let me define a function. So syntax functions का कुछ इस तरह होता है. सबसे पहले हम लिखते हैं def, def. So what it means is कि define and then we have a function name. So let's say function name and we have brackets. तो अभी के लिए हम ब्रैकेट्स को एम्प्टी रखते हैं और एज यूजुअल हम कोलन लगाएंगे तो उसकी फील्ड शुरू हो जाएगी, यानी उसका स्कोप जो है वो इस कॉलन के बाद से स्टार्ट होगा, राइट? जैसा कि एग्जैक्टली हमारे पास इसमें था इफ एल्स के अंदर या फॉर लूप्स के अंदर. यस सर डेफ का मेन फंक्शन क्या होता है? क्या हुआ? डेफ किस लिए इस्तेमाल होता है? जो हम पाइथन में होते हैं, हम पाइथन का जो कंपाइलर जो बैकएंड पे जो इसका पूरा प्रोग्राम होता है, हमें उसे बताना होता है कि अब हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं. सो फॉर डिफाइनिंग हमने डिफाइन को छोटा करके DEF लिख दिया, जैसा कि हमने एल्जिफ को एलिफ कहा था, राइट? याद है आपको कि हमने एलिफ लिखा था? यस. तो इट स्टैंड्स फॉर एल्जिफ, ठीक है. और इसी तरह हम डिफाइन लिखते हैं विद डेफ. सो इट ये हमारे प्रोग्राम को बताता है बेसिकली हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं और इस फंक्शन को डिफाइन करो विद द फंक्शन नेम, ठीक है. और फिर हम कॉलन लगाते हैं टू स्टार्ट इट्स स्कोप, ठीक है. और इसके अंदर हम जो भी करेंगे तो वो इस प्रोग्राम का, इस फंक्शन का पार्ट बन जाएगा. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है. तो अभी क्या होगा, अभी के लिए ये फंक्शन एक डिफाइन होगा जिसका नाम फंक्शन नेम होगा और उसके अंदर हम एक प्रिंट लाइन कर रहे हैं जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं. सो अगर अब अभी मैं इसको चलाऊं तो व्हाट डू यू गाइस से कि अभी क्या होना चाहिए? हसन, आर यू हियर? यस सर. अगर मैं आई नो कि अभी हमने कवर नहीं किया फंक्शन, लेकिन आपकी इंस्टीट्यूट क्या कहती है कि क्या होना चाहिए अभी अगर हम इस फंक्शन को यहीं पे चला दें? सर ये हेलो वर्ड बोले को तो ये सेइंग के ये हमारी इस कंसोल स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर. सो लेट्स सी ये करता है या नहीं करता. सो लेट्स सेव कंट्रोल एस. सर लेकिन इसने तो कुछ भी प्रिंट नहीं किया. सर क्योंकि हमने फंक्शन का नाम नहीं बताया. फंक्शन का नाम तो हमने बता दिया. सो लेट्स सी, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ. मैं कहता हूँ हसन लिख देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं इसके अंदर हसन लिख देता हूँ, ठीक है. और चला कर देखते हैं, अभी भी नहीं चला. तो देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो इट्स एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम. सो फंक्शन को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ये बैकएंड पे बन जाता है पूरा फंक्शन. हम इसे अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कॉल द फंक्शन. हमें उस फंक्शन को कॉल करना होता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम हसन रखा है तो मैं हसन फंक्शन को कॉल करूँगा. उसे कहूँगा जो भी तुम्हारा काम है, तुम्हारे अंदर जितने भी कलेक्शन ऑफ कोड है, जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट करो. सो व्हाट वी डू इज के हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं हसन, ठीक है. लेट्स सी अब अगर असल में होगा क्या, अब ये जो हमारा कंपाइलर है, बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है, उसे इतना पता चल गया कि हमने एक फंक्शन लिखा है, डिफाइन किया है हसन के नाम से और वो प्रिंट कर रहा है हसन. लेकिन उसे उसे डिफाइन की कीवर्ड से ये मालूम हो गया है कि हम इसे एक्चुअली प्रिंट नहीं कराना चाह रहे थे. हम इसे अभी फॉर लेटर यूज करना चाहते हैं, अभी के लिए नहीं, लेकिन बाद में हम इसे यूज करेंगे. तो बाद में यूज करने के लिए हमने यहाँ पे किया हसन कॉल. और अभी से हम रन करके देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है. तो उसने हसन प्रिंट कर दिया, राइट? सो लेट्स सी कि अगर हम इससे पहले कुछ प्रिंट कर दें, ठीक है. सो और अगर हम देखें तो ये जो हमने प्रिंट हेलो लिखा है, दिस प्रिंट हेलो इज आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ हसन फंक्शन, राइट? ऐसे ही है. यस सर. तो ये जो प्रिंट हेलो है ये कभी भी इसका पार्ट नहीं होगा इस फंक्शन का. अगर हम इसे एग्जैक्टली इसके बाद वाली लाइन में लिख दें तो फिर भी ये होगा. वो इसलिए क्योंकि हमने इंडेंटेशन नहीं दी हुई, तो इंडेंटेशन से वो ये समझेगा
कि ये इसका पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कर दूँ तो वो हसन हेलो प्रिंट करेगा इन द फंक्शन, लेकिन अगर उसमें इंडेंटेशन खत्म कर देता हूँ तो ये प्रिंट हसन करेगा लेकिन हेलो एक सेपरेट करेगा। तो लेट्स सी ये क्या करता है, हेलो हसन, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ डिफाइन ज़ेन, ठीक है, ये मैंने लिखा। सर मुझे समझ नहीं आ रही चीज। क्या चीज नहीं समझ आ आप रही सर आपको? डिफाइन हसन कहते हैं तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि हसन का क्या मतलब है? ब्रैकेट्स में हमने लिखा नहीं। आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे डिफाइन हसन किया और ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखा। हाँ, तो वो उसको कैसे पता कि डिफाइन हसन का क्या मतलब है? हसन का क्या मतलब? सो मैंने आपको पहले बताया था जो हमारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना बेसिकली उनका सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले हम डिफाइन का कीवर्ड यूज करते हैं जिससे हमारे प्रोग्राम को पता चलता है कि हम अपने फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो डिफाइन का कीवर्ड हम एज इट इज यूज करेंगे एंड देन वी हैव फंक्शन नेम। सो फंक्शन नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी जो फंक्शनैलिटी आप इम्प्लीमेंट करें अपने प्रोग्राम के अंदर या आप अपने फंक्शन को किस चीज के लिए यूज करें, इट डिपेंड्स आप जो भी इसका नाम रखें, ठीक है। यहाँ तो पे सर इसका फंक्शन नेम आएगा एंड देन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं, सो फॉर नाउ आप अभी इसको यहीं पे छोड़ दें, ठीक है। इसको अभी एम्प्टी ब्रैकेट्स रखें, तो बाद में हम इसी लेक्चर के एंड पे मैं बताऊंगा आपको कि हम एम्प्टी ब्रैकेट्स क्यों लिखते हैं या हम एम्प्टी क्यों नहीं लिखते, एम्प्टी किस केस में लाजमी है किस केस में एम्प्टी नहीं जरूरी। तो इस तरह की चीजें जो है वो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल है फंक्शन डिफाइन करने में। एंड देन उसके बाद हमारे पास फंक्शन की एक बॉडी आती है पूरी, और इसमें हमारे पास एक फंक्शन की पूरी बॉडी आती है जिसमें हम लिखते हैं प्रिंट हसन, और इसके आगे हम एक और प्रिंट लिख देंगे तो वो भी इस फंक्शन का पार्ट होगा, ठीक है। और जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वो सबसे पहले चेक करता है ये डिफाइन लिखा हुआ है। डिफाइन का मतलब है कि इससे आगे जितना भी पार्ट होगा विद इंडेंटेशन इन एक्स्ट्रा लाइंस के साथ वो सारे का सारा कोड मेरे फंक्शन का पार्ट होगा, ठीक है। और वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होगा जब तक कि हम फंक्शंस को उसके नाम से कॉल नहीं करते, ठीक है। कॉल का मतलब है कि हम फंक्शन का नाम लिखें और एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखेंगे, तो जैसा कि हमने यहाँ पे भी एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखी थी और हमें यहाँ पे भी एम्प्टी ब्रैकेट्स ही लिखनी पड़ेंगी और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो स्क्रीन के ऊपर हसन प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसमें से अभी तक आपको भी बात अगर समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क, अभी बिल्कुल स्टार्ट है तो आपको अगर कोई चीज जी सर। कंफ्यूजिंग अच्छा, लगी है, यस। बेसिकली अब मुझे ये समझ आ गई कि डिफाइन हसन का क्या मतलब हुआ, लेकिन सर अगर हमने यही होना तो ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं हम? खाली ब्रैकेट्स का क्या मतलब हुआ? सो ब्रैकेट्स ज़ेन एक्चुअली ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं फॉर आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ एक फंक्शन, तो लेट्स से इसका नाम है डिस्प्ले, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसको जो भी नाम इसको पास हो इस फंक्शन को उसको प्रिंट कर दे। अब इसके अंदर मैं करूँगा एक वेरिएबल रख लेता हूँ नेम, ठीक है। सो चलो मैं अब आपको स्टार्ट में बताता हूँ कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसको एक साथ वेरिएबल भेज रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर। सो इस वेरिएबल को हम इन द प्रोग्रामिंग टर्म्स आर्गुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये आर्गुमेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दी, हमने एक फंक्शन लिखा है जिसको जो भी नाम पास होगा यूजर का वो उसे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सो अगर अभी हम यहाँ पे प्रिंट नेम करते हैं तो ये हमारा जो भी नाम इसको पास होगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये नेम जो है ये कुछ भी हो सकता है, आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, आपका आपका इंटीजर वैल्यू हो सकती है, आपकी डेसिमल में वैल्यू हो सकती है, पॉइंट्स में हो सकती है, आप कुछ भी इसे जो प्रिंट करना चाहें वो आप इसको पास करेंगे एज अ आर्गुमेंट, ठीक है। हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं आर्गुमेंट, और ये आर्गुमेंट को हम अपने इस पूरे फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नेम को इस लाइन पे अगर आकर लिखूं, यहाँ पे जो मेरे फंक्शन की इस रेंज से बाहर है,
कि यहाँ पे अगर मैं नेम एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे एरर देगा। इसलिए एरर देगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है जो कि डिफाइन हुआ हुआ है मेरे सिर्फ एक फंक्शन के लिए। सो इस फंक्शन के अंदर रहते हुए मैं इस नेम को यूज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस फंक्शन से निकलूंगा तो नेम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स एक्चुअली हमें बताते हैं कि हम अपने फंक्शंस के अंदर जो फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उन फंक्शनैलिटीज के लिए अगर हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, अब जैसे डिस्प्ले नेम था, डिस्प्ले एज था, या कैलकुलेट एज, कैलकुलेटर बनाना है तो हमें उसके लिए 2 नंबर चाहिए होंगे जिनको हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमारे लिए बाद में बात आती है ना कि अब फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर बनाना है तो मुझे ऐड के फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स चाहिए जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ, राइट। तो अब उसके लिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, तो हम यहाँ पे नेम, जिसका नेम लिखा है तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ए लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे ए और कोमा लगाएंगे और बी लिख देंगे। फिर हम आते हैं अपने डिफरेंट जब हम एक इनकी टाइप होती है जिसमें मल्टीपल आर्गूमेंट्स को यूज करते हैं, तो उस टाइप की तरफ अभी हम आते हैं। सो अभी के लिए हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो सिंपल हमें प्रिंटिंग करवा दें फंक्शन, राइट। सो अभी के लिए अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, और अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमें एक छोटा सा एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि हसन इज नॉट डिफाइंड। हसन, वो कह रहा है कि हसन डिफाइन नहीं होगा। हसन इसलिए डिफाइन नहीं होगा कि हमने जो हसन फंक्शन बनाया था उसके अंदर एक आर्गुमेंट जाता है, राइट। तो वो ये डिटेक्ट कर रहा है कि हम ऐसा हसन कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं चलता। अब अगर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम, सो से मैं हसन सेंड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये एरर भी खत्म हो जाएगा और ये हमें क्या कर रहे हैं, सो लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, मैं कह रहे हैं कि हसन इज नॉट और यहाँ पे हम फिर नेम एज एन आर्गुमेंट भेज देते हैं। सॉरी, हमने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया था, राइट। हमने डिस्प्ले नेम रखा था फंक्शन का नाम, ठीक है। और अब अगर इसके अंदर मैं सिंपल जैन भी भेज देता हूँ और इस लाइन को अगर मैं खत्म कर दूँ तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसे हेलो जैन, ठीक है। सो अगर अभी के लिए हमने सिर्फ ये देखा कि अगर हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग भेज देते हैं अपने नाम की स्ट्रिंग नेम, ठीक है, तो वो एग्जिट इज उसे डिस्प्ले कर देगा। और जो भी चीज़ हम फंक्शंस के बारे लिखेंगे वो फंक्शन का पार्ट नहीं होता, ठीक है। और फंक्शंस को कॉल करने के लिए सिंपली हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है एंड देन उसके अंदर जो भी हम आर्गुमेंट्स, जो भी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं वो हम उसे पास करते हैं इन ब्रैकेट्स। तो वो एग्जैक्टली जैन में जाके जैन जो है इस नेम की जगह रिप्लेस हो जाएगा। और जब वो यहाँ प्रिंट करने लगेगा तो यहाँ पे प्रिंट नेम की बजाय प्रिंट जैन आ जाएगा, क्योंकि हमारे नेम के अंदर जैन पड़ा हुआ था, तो वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा जैन, ठीक है। सो फार सो गुड। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई कोई भी छोटी छोटी सी कंफ्यूजन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी तरह की कोई भी, तो पूछ सकते हैं। सर यस, सर तो डेफ से हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं जो हमें चाहिए। आप यस आप कुछ भी बना सकते हैं। आप इवन फॉर एग्जांपल आपके होमवर्क में आगे तैयार कर रहा था तो उसमें मैंने कुछ इस तरह क्वेश्चंस दिए हैं जो आप फंक्शन का नाम खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है। आप फंक्शन का नाम जो रखना चाहते हैं आपको आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं ये चाहता हूँ कि अभी हमने जब लास्ट टाइम एक फंक्शन लिखा था कि जो हमें ये बताता था कि 3 नंबर्स के अंदर से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, राइट। तो अभी हम चाहते हैं कि हम वही काम करें लेकिन विद द हेल्प ऑफ assert क्या होता फंक्शंस। है? assert
क्या हुआ? assert क्या होता है? असर्ट बच्चे अभी आप रहने दो, अभी वो काफी हाई लेवल की चीज है। आज हमने तो सिर्फ अब डिफाइन करना है। यस डिफाइन करना है, और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है, और आप अपने होमवर्क से देखेंगे आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए हम डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि हमने मैक्स नंबर फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे हमारे फंक्शन का नाम हो गया मैक्स नंबर, ठीक है। और इसके अंदर अब हमने 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब उनको हमने उनमें से मैक्सिमम फाइंड करना है, तो हमारे पास कितने आर्गुमेंट्स पास होंगे इस फंक्शन के अंदर इन द ब्रैकेट्स, जैन आप बताएंगे मुझे? जैन आर यू हियर? Yes sir, I'm here, I'm here. ओके, सो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है मैक्स नंबर का, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मैक्स नंबर दे बिटवीन 3 नंबर्स। तो मेरे पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने होंगे? I think it would be 2. अगर मैंने अगर मैंने दो आर्गुमेंट्स दो नंबर एज आर्गुमेंट भेजता हूँ, तो मैं 3 में से कैसे चेक करूँगा? तो फिर 3 arguments हो। यस एग्जैक्टली। तो हमें एक चाहिए होगा नंबर 1, एक चाहिए होगा नंबर 2, एंड एक चाहिए होगा नंबर 3, राइट। एंड अगेन फॉर द सिंटैक्स हमें एक कोलन लगाना पड़ेगा और एंटर दबाते हुए इंडेंटेशन में चला जाएगा। अब जो भी कोड हम लिखेंगे वो इस फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो मुझे बताएगा कौन? मुझे बताएगा हसन। सर हसन बहुत आगे है नीचे आपका एरर्स दिखा रहा है। कहाँ पे? नीचे देखिए वो क्रॉस आए में 3। हाँ जी। और ये नीचे कमेंट्स हैं इसकी, आप टेंशन ना लें। ठीक है। ओके, सो हसन आर यू हियर? यस सर। ओके, सो हमने लास्ट टाइम एक अपने क्लास में मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम लिखा। कैन यू हेल्प मी राइट दैट प्रोग्राम? सर पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। अब लेट्स से कि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ नंबर्स आते हैं, यूजर से इनपुट लेने वाला काम जो है वो अभी हम इस फंक्शन के अंदर नहीं कर रहे। अब इस फंक्शन का बेसिकली सिर्फ ये काम है कि इसे 3 नंबर्स पास होंगे, और इन्हीं 3 नंबर्स में से सिर्फ मैक्सिमम मुझे बताना है कि ये मैक्सिमम, ठीक है। सो अभी के लिए हम इनपुट यूजर से नहीं लेंगे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो num1 num2 num3 इसमें हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले चेक करना था कि हमारा नंबर 1 बाकी 2 नंबर से बड़ा है या नहीं। उसके लिए हमने सबसे पहले एक इफ लगाई थी, राइट। यस सर। इफ num1 num1 is greater than num2 is greater than num2, right, and and num1 is greater than num3. num1 is greater than num2, very good। तो अगर ये केस होता है तो हम क्या करेंगे, तब हम प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम प्रिंट कर देते हैं num1 is greatest, ठीक है, इन सब में से ग्रेटेस्ट num1। अगर हमने चेक करना हो कि num2 हमारा ग्रेटेस्ट है बाकी, तो उसके लिए हम चेक करेंगे num2 is greater than num1 and num2 is greater than num3, right। so in that elif हम ये प्रिंट कर सकते हैं कि हमारा जो num2 है is the greatest, right। बाकी के लिए क्या करेंगे? बाकी के लिए हमें एलिफ लगाने की जरूरत है थर्ड नो नंबर सर, के लिए। एल्स कर लेंगे। सिंपल एल्स करेंगे, वेरी गुड। सो अगर हमारे पास num1 भी पढ़ा नहीं है, num2 पढ़ा नहीं है, तो अल्टीमेटली इट सेज, हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो नंबर 3 है यही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो अभी के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, ठीक है, जो अभी हमें सिर्फ नंबर चेक करके बताता है कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है, ठीक है। सो हमने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमने अपने फंक्शन को कॉल करना हो
तो हम कैसे कॉल करते हैं? जैन, आप मुझे बताएंगे? सर अगर मैंने अपने फंक्शन को कॉल करना हो तो मैं कैसे कॉल करूँगा? सर इसमें होगा ना कि अगर देखें आपने वही किया है सर, हमने ये किया नहीं हुआ कि num1 एंड num2 ग्रेटर है num1 num3 ग्रेटर, यस, हमने ये किया हुआ है, तो हमने लेकिन हमारा मैक्स नंबर का क्या फायदा? देखें, अभी के लिए मैंने आपको कहा था कि जो हमारा फॉर एग्जांपल क्लास के स्टार्ट में मैंने बताया था कि अगर यूजर बार बार नंबर एंटर कर रहा है, 3 नंबर वो एंटर करता है, वो फिर से कहता है इसमें से चेक करो, वो 3 नंबर देता है, वो फिर से चेक करता है, वो कहता है कि इसे दोबारा से चेक करो। तो इंस्टेड ऑफ एक, यहाँ तो हमारे पास एक केस था कि हम बार बार अपना कोड लिखें, तो उसमें हमारे पास ये श्योरिटी नहीं थी कि यूजर कितनी दफा यूजर नंबर एंटर करता है, राइट? तो हमें ये नहीं पता कि अगर यूजर 10 दफा चेक करना चाहता है, यूजर 50 दफा चेक करना चाहता है। और फिर आपने कहा था लूप लगा लेते हैं। सो लूप में क्या होगा कि लूप में हम अपने कोड को कहीं और नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक लूप के अंदर, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लूप 1 है, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने ये लूप 1 लिखा, इसके अंदर मैंने अपना मैक्स का कोड जो भी लिखा वो ऐसे ऐसे 4-5 लाइन में जो कोड आना था वो लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और उसी उसी प्रोग्राम के अंदर एक लूप नंबर 7 पे जाऊँ, ठीक है। मैं लूप 1 2 3 4 5 6 और 7 पे जब मैं पहुंचा, तो फिर मुझे यूजर ने कहा कि भैया मुझे फिर चाहिए नंबर ग्रेटेस्ट, ठीक है। और फिर मुझे ये सारे का सारा कोड लिखना पड़ेगा, राइट? अब चाहे वो यहाँ पे 50 दफा लूप चलाए, लेकिन हमें मसला तो ये है कि हमें दोबारा कोड लिखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। अभी फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ मैक्स नंबर निकाला है। अब एक एग्जांपल ले लें कि आपने एक ऐसा कोड लिखा है जो बहुत ज़्यादा लाइनों का कोड है, ठीक है, और आपको वो बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे आपका एक तो कोड लेंथी होगा, इजी टू रीड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपको टाइम ज़्यादा लगेगा काम करने में, राइट? तो इसलिए हम एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम 3 नंबर्स देंगे, वो हमें सिर्फ ये बताएगा कि इन 3 नंबर्स में से बड़ा कौन सा है, राइट? अब इस फंक्शन को हम बार बार यूज कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर। सो एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फंक्शन डिफाइन कर चुके होते हैं, तो हम अपने मेन प्रोग्राम से बाहर आते हैं, यानी ये जो हमारा फंक्शन का जो स्कोप है इसे बाहर आते हैं, और फिर यहाँ पे आगे हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है, मैक्स नंबर। और इस मैक्स नंबर के अंदर अभी के लिए हमने कितने नंबर पास किए हैं? 1 2 3 नंबर हमने पास किए हैं। तो इसके अंदर भी हम 3 नंबर्स एज एन आर्गुमेंट भेज देते हैं, और उसके अंदर हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी जो जैन आपने कहा कि हम इसका फंक्शन ही क्यों बना रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल हेलो, मैंने ये 3 दफा मैंने हेलो लिखा 4 टाइम्स, और उसके बाद मुझे फिर जरूरत आई कि मैं मैक्स नंबर फाइंड करना चाहता हूँ, और इस दफा यूजर कहता है कि 30 56 एंड 1000 1002, इनमें से मुझे बताओ कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास फंक्शन बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमने सिर्फ एक दफा अपना जो कोड है मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का वो लिखा है, एंड वी कैन यूज इट फॉर मल्टीपल टाइम्स, जहाँ पे भी चाहेंगे आप, जितनी दफा मर्जी चाहें आप इस फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इतनी दफा कॉल करूँगा, ये इतनी दफा ही प्रिंट करेगा कि मेरे पास कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है, वो हमें बताएगा कि इन नंबर्स में से कौन सी वैल्यू अभी ग्रेटेस्ट वैल्यू, राइट? इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? सर आप मुझे एक दफा दोबारा समझाएंगे? क्या चीज पूछी? ये फंक्शंस? मैक्स नंबर। मैक्स नंबर, ओके। सो अभी चले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स थे, 10 20 एंड 30, ठीक है। ये 3 नंबर जो है हमें यूजर ने दिए हैं,
और वो चाहता है कि मुझे बताओ इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा। अब यूजर को पता है, लेकिन वो प्रोग्राम को बताना चाहता है कि तुम कोई ऐसा मेथड निकालो कि जिससे तुम्हें पता चल जाए कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो फिर मैं जो भी नंबर एंटर करूँ, जितना मर्जी बड़ा हो जितना मर्जी छोटा हो, तुम मुझे एफिशिएंटली बता सको कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा नंबर बड़ा है, राइट। सो अभी के लिए हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो नंबर 1 है वो बाकी दो नंबर से बड़ा है या नहीं। सो फॉर नंबर 1 हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से भी बड़ा है, वो नंबर 3 से भी बड़ा है। बिकॉज हम चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हर एक नंबर के लिए ये कंडीशन होती है कि वो बाकी सब नंबर से बड़ा हो, राइट। और मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 नंबर्स हैं। सो यूजर ने 10 नंबर एंटर कर दिए, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा पहला नंबर बड़ा है सबसे या नहीं। तो इसके लिए मुझे चेक लगाना पड़ेगा कि मेरा पहला नंबर ग्रेटर देन है नंबर 2 से, मेरा पहला नंबर है वो ग्रेटर है नंबर 3 से भी, मेरा जो नंबर 1 है वो ग्रेटर है नंबर 4 से भी। इस तरह मुझे बाकी सारे के सारे जो 9 नंबर्स रिमेनिंग है, मुझे उन सबसे चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो पहला नंबर है वो ग्रेटेस्ट है या नहीं। इस बात की समझ आई है आपको? यस सर। ओके। सो अभी अगर हम अपने कोड को देखें तो सबसे पहले मैंने लिखा है माय नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, राइट। तो ये नंबर 1 को नंबर 2 से बड़े चेक करने की कंडीशन होगी। और फिर मैंने इसके साथ उसको कहा कि नंबर 1 को चेक करो वो नंबर 3 से भी बड़ा होना चाहिए। अगर वो नंबर 3 से भी बड़ा है तो इसका मतलब है कि नंबर 2 और नंबर 3 छोटे हैं एंड नंबर 1 इज द ग्रेटेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, राइट। तो सेम गोज फॉर नंबर 2। नंबर 2 को हम नंबर 1 से चेक करेंगे कि नंबर 2 जो है मेरा वो नंबर 1 से बड़ा है या नहीं। एंड देन वी चेक कि नंबर 2 इज आल्सो ग्रेटर देन नंबर 3। तो ये हमें ये जो एलिफ है ये हमें प्रिंट कर देगी अगर हमारा नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट है, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है इसके लिए प्रिंट कर देगी। अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल मैं इस इफ पे आया और मैंने इस इफ के ऊपर आके चेक किया कि मेरा नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट है या नहीं, तो मेरा नंबर 1 ग्रेटेस्ट नहीं। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि तुम्हारा नंबर 1 ग्रेटर नहीं है, ठीक है। और इस लाइन पे आता हूँ और इस लाइन पे आके मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा नंबर 2 ग्रेटेस्ट है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि नंबर 1 और नंबर 2 छोटे हैं, तो नंबर 3 इन तीनों में से बड़ा होगा, राइट। कॉमन सेंस की बात है कि अगर तीनों चीजों में से दो छोटी हैं तो एक चीज दोनों से बड़ी होगी, राइट। यस सर। ओके। सो क्वेश्चन रानी आप पूछ रही थी ना मुझसे अभी कि आपको समझ नहीं यस सर। क्लियर हो गया आपको कि हम मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करते हैं? यस सर। ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या वाकई हम अपने नंबर्स को बार बार चेंज करके उनमें से मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। प्रोग्राम सो वी सी कि सबसे पहले जो हमने इनपुट दी थी, सबसे पहले जो हमने इनपुट दी थी वो थी 10, 20 और 30। तो इसमें से 30 जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट होना चाहिए था एंड वी सी के 30 इज द ग्रेटेस्ट। फिर उसने प्रिंट किया हेलो, हेलो 1, हेलो 2 एंड हेलो 3। अब ये जो हेलो वाली जितनी भी लाइन्स थी ये हमारे फंक्शन का पार्ट नहीं थी, हमने आउटसाइड द फंक्शन कॉल की, तो ये कभी भी हमारे फंक्शन के अंदर नहीं कंसीडर होगी। उसके बाद सर जब हमने इनपुट दी थी, राइट, यस। जरा ये कोड दिखाएंगे तो। कौन सा सर मैक्स ये जो नंबर वाला? ये सर नीचे जो आपने मैक्स नंबर लिखे हैं 10, 20, 30 दिखाए, यस। सर ये अंदर नहीं आएंगे डेफ के अंदर के? यस आएंगे। अभी हम इसको ड्राई रन भी करेंगे, ठीक है, और फिर ड्राई रन करके हम देखेंगे कि क्या बाकी वैल्यूज रिप्लेस होती हैं उनसे कि नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ अपनी आउटपुट को चेक करें कि क्या वाकई हम मल्टीपल टाइम्स जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या वो वाकई सही आंसर देता है कि नहीं देता। सो फॉर सेकेंड मैक्स नंबर कॉल हमारे पास 30 था, 56 एंड 1000 एंड 10,221 था, ठीक है। तो उसने हमें बता दिया कि 10,221 इज द ग्रेटेस्ट। इसी तरह हमारे पास 102 इज द ग्रेटेस्ट था, फिर हमारे पास 556, ठीक है, फिर 102 एंड फिर ये हमारे पास था 18,802, ठीक है। उसने हमें बता दिया कि इनसे मैक्स नंबर कौन सा है। तो ये सी के हमें फंक्शंस कितना हेल्पफुल होते हैं अगर हमने अपना प्रोग्राम जो है, हमने अपना जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड होती है अगर हमें बार बार यूज करनी हो, राइट।
यस सर। सर मैंने स्मॉलेस्ट नंबर वाला भी बना लिया। वेरी गुड। सो हसन ने स्मॉलेस्ट नंबर का बना लिया, दैट्स वेरी गुड। सो अभी के लिए हम चेक करते हैं कि क्या हमारा फंक्शन जिस तरह अभी हाथी ने आई थिंक बोला था कि हमारी 10, 20, 30 वैल्यूज के अंदर पास होती है या नहीं। सो लेट्स सी, हम उसे ड्राई रन करते हैं। सो अगर हमने अपने फंक्शन को ड्राई रन करना हो ना, तो जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है हमें वहां पे ब्रेक पॉइंट लगाना होता है, ठीक है, ताकि जहाँ पे मेरे फंक्शन की कॉल गई है तो हम उसी कॉल के साथ साथ चलें और अपने फंक्शन के अंदर जा सकें। अभी के लिए अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो ये सी कि ये मैक्स नंबर की जो हमने कॉल की थी उस पे जाके रुके है, ठीक है। और अगर हमने अपने फंक्शन के अंदर जाना हो अभी, लेकिन अभी हम देखें तो अगर हम सिंपल स्टेप ओवर करें जो पिछले हम जितने भी प्रोग्राम से हमें करते आ रहे थे, हम स्टेप ओवर करेंगे, ठीक है, तो ये इस फंक्शन से निकल जाएगा और हमें 30 इज द ग्रेटेस्ट दे देगा। तो जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते थे कि हम फंक्शन के अंदर जाएं और फंक्शन के अंदर जाके उसकी वर्किंग को देखें कि वो क्या कर रहा है। तो उसके लिए जब हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे तो चलाने के बाद स्टेप ओवर के बिल्कुल साथ होता है स्टेप इनटू। इसका मतलब होता है कि अब मैं जो कोड रन करने लगा हूँ, जिस लाइन पे खड़ा हूँ, इस लाइन की एग्जीक्यूशन के अंदर चले जाओ, इसकी डेप्थ में चला जाओ और जो जो फंक्शन ये कॉल कर रहा है वो फंक्शन में मुझे भी दिखाओ कि वो करना क्या चाह रहा है, ठीक है। सो इफ आई प्रेस स्टेप इनटू तो यू कैन सी कि ये डिफाइंड फंक्शन मैक्स नंबर के अंदर चला गया। तो अब अगर हम देखें तो हादी ने हमें कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो ये 10, 20, 30 उसके अंदर पास हो रहे हैं। तो वी सी के नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये तीनों यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं, राइट। सबसे पहले ये नहीं थे। सो लेट मी रीस्टार्ट द प्रोग्राम। तो हम देखते हैं कि क्या पहले थे। अगर हम देखें यहाँ पे कोई नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 नहीं है, ये प्रोग्राम के अपने कुछ वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। सो ये हमारे काम के लिए है। तो लेकिन जैसे ही हम अब स्टेप इनटू करते हैं तो वी कैन सी कि इसने नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 दोनों खुद ब खुद बना दिए हैं। इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमने डेफिनेशन के टाइम इस प्रोग्राम को बताया था कि मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए और उन 3 वेरिएबल्स में से तुम पहले का नाम ये रखो, दूसरे का नाम ये रखो और तीसरे का नाम ये रखो, ठीक है। तो जैसे ही वो इस फंक्शन के अंदर आया तो आपने देखा कि वो खुद ब खुद उसने 3 वैसे वेरिएबल्स बना दिए, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन के दौरान से बताए थे, ठीक है। सो फार सो गुड। इस बात की समझ आ रही है सबको कि हम ब्रैकेट्स के अंदर क्यों लिखते हैं और उसका मकसद क्या होता है लिखने का। यस। ओके, सो लेट्स सी। अब हम अपने प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं कि वाकई ये जो है एग्जैक्टली भी काम कर रहा है कि नहीं। अब हमारे नंबर 1 के लिए नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 20 एंड 10 इज आल्सो ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कहेगा 20 इज ग्रेटर देन 10। इसके लिए ये कंडीशन तो ट्रू है कि 20 इज ग्रेटर देन 10 होता है, लेकिन हमने साथ एंड लगाया हुआ है, ठीक है। वो एंड क्या करते हैं, एंड ये करता है कि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वो ट्रू करता है। तो वी सेइंग कि 20 इज आल्सो ग्रेटर देन 30, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो हमारा एंड जो है इसको फॉल्स कर देगा और फिर हमारे पास एक सिंपल ये कंडीशन आ जाती है एज num3 इज ग्रेटेस्ट। तो हमारा num3 वाज 30 विच इज आल्सो ग्रेटर देन 10 एंड 20। तो ये हमें एग्जैक्टली वही प्रिंट करेगा जो हम चाहते हैं कि नंबर 3 इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। सो ये इसे ट्राई रन करते हैं। सो ये हमने चेक किया तो उसने इफ में गया, इफ से ट्रू नहीं हुई एंड देन एलिफ भी उससे ट्रू नहीं हुई, देन वो एल्स पे चला गया क्योंकि अब हमारा नंबर 1 भी बड़ा नहीं है, नंबर 2 भी बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब नंबर 3 तो बड़ा ही हो गई होगा। सो नंबर 3 इज द ग्रेटेस्ट और उसने नंबर 3 में 30 था तो वो 30 प्रिंट कर देगा, 30 इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। सो ओके, सो देयर इज अनदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। So that is how we can use how we can actually हम ये कैसे कर सकते हैं कि हम प्रिंट की स्टेटमेंट से बच जाए।
हम अपनी प्रिंट की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। और हम एक ऐसा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए हम अपने ये जो प्रोग्राम है इसमें से मैक्सिमम नंबर को रिटर्न करें। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न? सो इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जो अभी हमने बनाया है मैक्स वाला, ठीक है, मैक्स नंबर, मैक्स नंबर, ठीक है। इसमें 3 नंबर्स पास होते हैं, ठीक है। और ये हमें अभी के लिए बताता है कि प्रिंट करके मेरे पास ये ग्रेटेस्ट है, मेरे पास ये ग्रेटेस्ट है, मेरे पास ये ग्रेटेस्ट, ठीक है। मेरे पास 3 कंडीशन है, तीनों में से बता दीजिए कौन सा ग्रेटेस्ट। सो व्हाट इफ मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम प्रिंटिंग का नहीं है, तुम सिर्फ ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास जो नंबर, तुम्हारे पास जो इफ एल्स लगी है, तुम्हारे पास जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उससे मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि मेरा कौन सा नंबर बड़ा है, तुम प्रिंट ना करोगी। इस बात की समझ आ रही है? जी सर, यस, समझ आ गए। यस। तो हम अपने फंक्शन के साथ एक स्टेटमेंट लगाते हैं, इट्स कॉल्ड रिटर्न, ठीक है। सो रिटर्न की जो कमांड होती है बेसिकली इट डज कि आप जो भी रिटर्न के साथ लिखते हैं ये प्रोग्राम के अंदर वहां पे जाके वो वैल्यू को रिटर्न करता है और आपके फंक्शन के एग्जीक्यूशन को खत्म कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं रिटर्न 10 लिखूंगा तो ये मुझे एक वैल्यू होगी 10 वो रिटर्न करेगा और वहां से वो फंक्शन की प्रोग्राम फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है उसको खत्म कर देगा। सो एग्जीक्यूशन का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट नंबर 1 इज द ग्रेटेस्ट एंड रिटर्न रिटर्न num1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा नंबर 1 ग्रेटेस्ट है तो ये नंबर 1 को रिटर्न करेगा और इसके बाद आगे मतलब कुछ भी नहीं चलेगा, चाहे वो एलिफ हो, चाहे वो प्रिंटिंग की कमांड्स हो, मैंने कोई और फंक्शन कॉल किया हो, मैंने कोई और कैलकुलेशन की हो, जब मैं रिटर्न का कीवर्ड यूज करता हूँ इन द फंक्शंस, ठीक है, सर तो वो वहां से एग्जीक्यूशन को खत्म कर देता है। वो कहते हैं कि मेरे इस प्रोग्राम की डेफिनेशन से निकल जाओ। यस सर हादी। सर वो मेरा नेट का मसला हो रहा है, तो आप मुझे दोबारा बता देंगे? हाँ ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो अभी के लिए अगर मैं देखूँ इस प्रोग्राम के अलावा मैं एक और डिफाइन डिस्प्ले एज, ठीक है, और ये लगाया, प्रिंट करता हूँ, पास कर, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा एक फंक्शन है जो हमारे सिर्फ एक एज है उसे डिस्प्ले करते हैं। अब अगर मैं इसके बाद रिटर्न लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन में जब ये प्रिंट के बाद आएगा तो यहाँ पे आप रिटर्न कर देगा इस फंक्शन से, यानी वो इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही होगी तो इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन पे आएगा, फिर लेकिन जैसे ही इस लाइन पे आएगा ना उससे देखा यहाँ पे रिटर्न लिखा हो तो इसके आगे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, तो ये उसको प्रिंट नहीं करेगा। सो लेट्स सी ये करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी के इसकी फंक्शनिंग कैसे। अभी के लिए हम डिस्प्ले एज पे खड़े हैं, अभी हमने डिस्प्ले एज की कॉल नहीं की। और अगर हम अपने इन वेरिएबल्स को देखें यहाँ पे तो यहाँ पे भी कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो एज के जिसका नाम है जो, ठीक है। अगर हम अपने स्टेप इंटू करते हैं तो वे सी कि उसने डिस्प्ले एज में गया और उसने एक वेरिएबल बनाया डिस्प्ले एज का, ठीक है। वी कैन सी हेयर कि उस एज के अंदर 18 पड़ा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद वो आगे जाएगा, वो प्रिंट करेगा योर एज इज 18, ठीक है, और यहाँ से वो रिटर्न करेगा। सो जैसे ही हम अपने रिटर्न की लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वहां से निकला और उसने प्रोग्राम खत्म कर दिया।
राइट। यू कैन सी कि अभी क्या हुआ है, अभी हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ था लेकिन उसने प्रिंट को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, क्योंकि हम कहते हैं कि मेरे प्रोग्राम के स्कोप के अंदर जब तुम आए थे तो यहाँ से तुमने स्टार्ट किया काम, और जैसे ही मैं रिटर्न करूँगा तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। उसे इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आगे कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, आगे कोई कैलकुलेशन हो रही है, आगे कुछ लिखा हुआ है मैंने, तो जैसे ही उसे रिटर्न मिलेगा वो वहाँ से निकल जाए, ठीक है। इस बात की समझ आ रही है कि हम अपने फंक्शन को मिड ऑन द मिड वे हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, उससे रिटर्न हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, सो वेरी गुड। सो अभी हम आगे मूव करते हैं कि हम अपने इस रिटर्न के कमांड को अपनी हेल्प के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसको हम खत्म करते हैं, खत्म। सो लेट्स सी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर 1 है वो रिटर्न, पहले क्या था कि हम रिटर्न करते थे सिंपली, वो प्रोग्राम को खत्म करता था, और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता था तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी खत्म होती थी और हमारा यानी हमारा होल प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता था। सो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शन लिखूं जो मुझे तीनों नंबर्स में से एक मैक्सिमम नंबर दे और उसको मैं स्टोर करके रख लूँ अपने एक और वेरिएबल के अंदर कि भाई ये जो मेरा नंबर था ना, ये मेरा मैक्स से आ गया, इस फंक्शन से मैंने ये मैक्स निकाल दिया, इसको मैं जब जहां मर्जी यूज करूँ, ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास नंबर 2 है ग्रेटर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न 2, यहाँ पे मैं रिटर्न नंबर 3, ठीक है। अब बेसिकली होगा ये कि सबसे पहले वो इस इफ को चेक करेगा। सो हमें स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में ये पता था कि पहली इफ हमेशा नंबर 1 जब ग्रेटेस्ट होता है तब चलती है, तो हमने उसके अंदर रिटर्न कर दिया नंबर 1। और अगर हमें पता है कि सेकंड एलिफ जो है वो हमारी नंबर 2 के ग्रेटेस्ट होने के केस में चलती है, तो वहां पे हमने रिटर्न नंबर 2 किया, एंड अगर वो दोनों नहीं रिटर्न होते तो हम रिटर्न M3 करते हैं, ठीक है। सो अभी हम इसको कुछ इस तरह से चलाते हैं। सो अभी हम एक वेरिएबल बनाते हैं मैक्स ऑफ ऑल, ठीक है, और इसको इक्वल टू मैं करता हूँ मैक्स नंबर, और इसके अंदर मैं 10 20 30 दे देता हूँ, फिर मैं प्रिंट करता हूँ मैक्स ऑफ ऑल, अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, अब इसमें अगर मैं 10 20 या 30 भेजता हूँ तो ये प्रोग्राम मुझे इसमें से ग्रेटेस्ट रिटर्न करेगा और मैक्स ऑफ ऑल में सेव हो जाएगा। सो लेट्स सी कि क्या ऐसे वाकई ऐसे होगा कि हमारे मैक्स ऑफ ऑल में जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा वो सेव होता है या नहीं होता है, ठीक है। सो लेट्स इन दिस। सो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं फंक्शन की कॉल के ऊपर। अभी भी अगर हम देखें तो मैक्स ऑफ ऑल जो है एक वेरिएबल है, लेकिन इसके आगे हम अपने जो फंक्शन है बेसिकली जो हमारा मैक्स नंबर का फंक्शन है उसकी कॉल भेज रहे हैं, तो वो सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर जाएगा। तो फंक्शंस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले ये नंबर्स के मैक्स नंबर के अंदर जाएगा। तो वैसे प्रेस 11 सर यस। डिफाइन तो बस यही फंक्शन होता है कि यू हैव टू गिव इट अ नंबर सर्टेन। हाँ, बेसिक डिफाइन का ये कीवर्ड इससे मिलता है कि जब हमने एक फंक्शन को बनाना हो तो अपने प्रोग्राम को बताना हो कि ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। इसको तुमने नॉर्मल प्रोग्राम की तरह क्या कहते हैं एक्ट नहीं करना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब मैंने यहाँ पे डेफ लिखा है तो इसका मतलब है कि ये मेरा एक फंक्शन है। सर यस। सर रिटर्न का एक दफा दोबारा समझा देंगे, लेकिन कि अगर हम रिटर्न लिखेंगे तो हमें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। जी अभी मैं वही बताने लगा था, ठीक है। सो अगर हम देखें तो इस इफ के अंदर हसन आप मुझे बताएं, अगर ये इफ एग्जीक्यूट हो जाती है सारी की सारी, ये वाली जो इफ है अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है यानी ये ट्रू हो जाती है तो इसका क्या मतलब है, सर कि नंबर 1 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं क्या ये बाकी ग्रेटेस्ट है। तो अगर हम ये अभी इसको रन करें और करें तो ये इसने एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर 1 तो ग्रेटेस्ट नहीं था। और अगर हम देखें
तो ये जो एलिफ है ये किस केस में चलेगी? सर num2 ग्रेटेस्ट होगा अगर तो इसके लिए। हाँ, अगर num2 ग्रेटेस्ट होता है तो लेट्स सी कि क्या वाकई ये चलता है कि नहीं चलता है। अब ये num2 भी ग्रेटेस्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि नंबर 3 तो ग्रेटेस्ट ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो यस सर। रिटर्न क्या करेगा? तो रिटर्न क्या करेगा? अब रिटर्न ये करेगा, ये कहेगा कि मेरे फंक्शन से निकल जाओ तुम। ठीक है, सिंपल इतना सा रिटर्न जो है, जो इतना सा पार्ट जो है रिटर्न का, ये उसे ये बता रहा है कि तुम मेरे फंक्शन से निकल जाओ। ठीक है, अगर मैं सिंपल रिटर्न लिखूं तो एक नल वैल्यू करता है, कैसी वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो वैल्यू जीरो है तो उसको हम नल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, so, इसे एन यू डबल एन नल। ठीक है, कुछ लोग इसे निल भी कहते हैं, एन आई डबल एन, सो वट एवर यू लाइक। ठीक है, जो आप यूज करना चाहें। सो नल मीन्स कि एक ऐसी वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो दोनों का मतलब ये। और हम इसे ये भी कह सकते हैं नल वैल्यू जीरो भी हो सकती है, लेकिन जीरो इन द सेंस के वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अभी के लिए हम कहते हैं कि इसने रिटर्न किया, सही है, लेकिन रिटर्न करने के साथ साथ हम उसे कहते हैं कि तुम अपने रिटर्न फंक्शन के साथ एक वेरिएबल भेज दो num3। ठीक है, जहां पे तुम कॉल हुए थे वहां पर जाकर तुम num3 को रिप्लेस कर दो। अभी अगर हम देखें तो हमारा जो num मैक्स नंबर का फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ था, राइट? यस सर। ठीक है, और हमने जब रिटर्न किया तो ये क्या करेगा कि जहां पे ये फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे जाके वो वैल्यू रखेगा जो रिटर्न के साथ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था रिटर्न इज इक्वल रिटर्न num3। अब यहाँ पे मैक्स नंबर की जगह, मतलब इसको मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे num3 आएगा, तो num3 में हमारी वैल्यू थी 30। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास num3 में 30 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। और अगर हम यहाँ पे देखें तो मैक्स ऑफ ऑल में तो सिंपल एक असाइनमेंट हो रही है, मैक्स ऑफ ऑल इज इक्वल टू 30। यस सर। इस बात की समझ आइए कि रिटर्न के साथ जब हम एक वैल्यू लिखते हैं तो वो कैसे रिप्लेस होती है जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, और अगर हम उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं तो वो कैसे उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाती है। सर तो फिर यही प्रिंट हो जाएगा जब हम मैक्सोफोल को प्रिंट करेंगे 30। यस, तो हम 30 को प्रिंट कर देंगे। सो अभी हमने अभी के लिए आप लोगों ने देखा कि हम इसको कैसे रिटर्न करते हैं। सो लेट्स सी कि ये का वाकई करता है कि नहीं करता, जो भी हम बात कर रहे थे ऐसा होता भी है कि नहीं। सो अभी हम इसको स्टेप ओवर करते हैं। सो ये इसने रिटर्न किया num3। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा मैक्स ऑफ ऑल, सही है। मैक्स ऑफ ऑल में क्या पड़ा हुआ? सर 30। 30 पड़ा हुआ, जो हमारे तीनों नंबर्स में से ग्रेटेस्ट था, राइट? ठीक है, अब हमारे पास जो 30 है वो सेव हो चुका है। अब हम अपने 30 को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास 3 नंबर नहीं थे, ये मेरे पास 3 लोगों की हाइट थी। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मुझे स्कूल में ऐसे बच्चे बताएं जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हम उनकी हाइट निकालेंगे और उस हाइट के हिसाब से हम उनका नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, उनकी एज प्रिंट कर सकते हैं, उनके ग्रेड्स प्रिंट कर सकते हैं। तो इनको फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यूज होती हैं इनको हम अपने फर्दर यूज के लिए, कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी चीज इंप्लीमेंट करनी है जो हमारे फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू जनरेट हुई है, हम उसको यूज करने के लिए रिटर्न की जो कमांड है इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम अपने इस डिबगर में देखें तो आप लोगों ने शायद गौर ना किया हो, लेकिन इस इस इनमें तीसरी लाइन में कुछ उसने लिखा हुआ है कि जो हमारा मैक्स नंबर है उसने कुछ रिटर्न किया है, राइट? उसने कहा है रिटर्न की एक कमांड यूज हुई है मैक्स नंबर को फंक्शन के अंदर, और उसने जो रिटर्न वैल्यू किया वो भी 30 है। सी, अब हम यहाँ से ये कंफर्म भी कर सकते हैं कि हमारा जो मैक्स नंबर का जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था वो भी रिटर्न 30 ही कर रहा है, जो कि हमारे num3 की वैल्यू थी। इस चीज में किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, सो आई थिंक तो अभी फंक्शंस के लिए यही काफी है। तो आप एक इसमें एक और चीज भी कर सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिटर्न किया है तो आप रिटर्न के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके भेज दो, खुद ही रिटर्न मल्टीप्लाई करके भेज दो, ठीक है। आप रिटर्न में +2 कर दो, वो +2 करके भेज दें। अब आई डोंट नो अभी इस फंक्शन जो है मैक्स नंबर के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने 2 नंबर्स ऐड करने हैं, सो लेट्स से मैं एक फंक्शन से एग्जीक्यूट कर देते हैं और अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, डिफाइन, और इसको मैं कहता हूँ ऐड, ये एक नंबर लेता है x, एक नंबर लेता है y, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो सबसे सिंपल अप्रोच ये है कि हम इस पर एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट में लिखते हैं x + y, राइट, और हम एंड पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, इजी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे 2 नंबर जो हम इसे इंटर करेंगे वो दोनों का एडिशन करके हमें रिटर्न कर दें। इस बात की समझ आ रही है? यस सर। ओके ओके, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने रिजल्ट का वेरिएबल नहीं बनाया तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, मैं ऐसे कहूँ रिटर्न x + y, ठीक है। तो मुझे x प्लस वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा रिटर्न की कमांड है, ठीक है, उससे पता चलेगा मैंने एक वैल्यू रिटर्न की, ठीक है, लेकिन मैंने साथ x + y लिखा हो गया, अभी रुको, अभी जो मेरे आगे एक्सप्रेशन लिखी है ना उसको पहले मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो रिटर्न के साथ में एक वैल्यू बाउंड कर देता हूँ, वापस ले जाएगा मेरा ऐड का फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये x + y जो भी इसके अंदर वैल्यू जाएगी उसको ऐड करेगा और रिटर्न के साथ एक वैल्यू को जोड़ देगा, कहेगा भाई ये तुम ले जाओ अपने साथ में, ठीक है, जहाँ पे भी तुम बोल रहे थे वहाँ पे जाकर कोई वेरिएबल में सेव करना चाहते हो तो उसमें जाकर एडिशन का जो भी रिजल्ट है उसको ऐड कर दो। तो लेट्स सी ये क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड का फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें 20 और 33 को ऐड करते हैं, सो इसका रिजल्ट आएगा 43। सो अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे रिजल्ट देते हैं तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट में सेव हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं तो शुड डिस्प्ले द एडिशन, ठीक है। तो लेट्स सी क्या करते हैं, सो टाटा 43 आ गया, ठीक है। सो हमारे पास एडिशन ऑफ टू नंबर्स है, राइट। सो आई डोंट नो पाइथन में ये अलाउ होता है या नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं। So what it does is, तो अब हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं ना तो उसमें जो भी रिटर्निंग वैल्यू होती है, ठीक है, वो रिप्लेस होती है यहाँ पे आके, ठीक है। सो अगर हमने उसको किसी वेरिएबल के अंदर यूज नहीं करना, यानी हम कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी यूज ना हो, ठीक है, तो हम उसे डायरेक्टली प्रिंट के अंदर भेज देते हैं और हम कहते हैं कि प्रिंट के अंदर तुम ये एडिशन कॉल करो, और एडिशन के रेप्लिका यूजिंग जो सारा प्रोग्राम चल जाएगा, तो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी ना उसको प्रिंट के फंक्शन में भेजो, वो खुद ब खुद चल जाएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू ऐड रिटर्न करेगा तो बेसिकली वो वैल्यू हमें रिटर्न करके वो दे देगा, और प्रिंट का फंक्शन जो है उसके लिए तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया था 10 + 33, ठीक है, तो यहाँ पे 43 आएगा, और 43 क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे आके और ऐड खत्म हो जाएगा, तो प्रिंट के लिए क्या रहेगा, प्रिंट के लिए तो एक सिंपल नंबर 43 रह जाएगा, ठीक है, तो वो 43 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस बात की समझ आई है आप लोगों को कि हम इसे डायरेक्टली प्रिंट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं? यस यस सर। सर। वेरी गुड। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो अभी हम क्विकली अपना जो होमवर्क है, तो मैंने वो होमवर्क आपका रेडी करके रखा हुआ है, सो हम वो होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। इजी है, फंक्शन आसान से, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, ये आपको यस सर। डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है होमवर्क का? यस सर, नजर आ रहा ओके है। ओके, सो सबसे पहला जो टास्क है हमारे पास वो कहता है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डिफाइन अ फंक्शन, ठीक है, टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम अ गिवन लिस्ट, ठीक है। सो हमारा जो फंक्शन होगा उसमें हम जब पैरामीटर्स पास करते थे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, अब हम उसके अंदर नंबर्स नहीं पास करेंगे, अब हम एक लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट उस प्रोग्राम के अंदर भेजेंगे, ठीक है। सो हाउ वी विल डू दिस, हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं इवन, ठीक है, और उसके अंदर हम एक भेजते हैं लिस्ट,
एक लिस्ट भेज देते हैं और उसके अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो तुम लोग करोगे। और मेन में आके यानी इस फंक्शन के बाहर आके आप एक लिस्ट बना लेते हो। सो नम्स कहता हूँ मैं इसको नम, और इसके अंदर मैं भेज देता हूँ, इसको मैं भेजता हूँ 10 20 30, ठीक है, सॉरी सही है। तो ये सीधा पॉइंट के, हम हमारे पास एक लिस्ट होगी 10 20 30, ये लिस्ट कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 20 दोबारा से आ गया है, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया है, 2 आ गया है, 1 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा टास्क ये है कि हमारे पास एक लिस्ट होगी, ठीक है, और हम ये जो हमारे इवन का जो फंक्शन है इसके अंदर हम अपने नम्स को एज अ लिस्ट भेजेंगे आर्गुमेंट, ठीक है। और इस इवन की जो फंक्शन होगा इसके अंदर हम बेसिकली एक लूप लगाएंगे और उस लूप के अंदर हम हर वैल्यू को एक्सेस करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये इवन नंबर है या नहीं, ठीक है। इवन नंबर आपको पता है ना कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। यस सर। Okay, Yes. so let's move forward to the other function. So ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं define a function that accepts radius and the return area of the circle. So ये तो सिंपल होगा कि अब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, एक फंक्शन है एरिया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक रेडियस आता है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि द फॉर्मूला that accepts radius and return the area of the circle. So हमें एरिया ऑफ द सर्कल रिटर्न करना है। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट में दिया होगा, तो यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट इट कि आपने इस पे यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एरिया का एक वेरिएबल बनाए और उसके अंदर आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर एंड पे आप एरिया को रिटर्न कर देंगे। सो फार सो गुड, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे तो आप एक सिंपल इस फंक्शन को कॉल करते हैं एरिया, और इस एरिया में आप 5 एंटर करते हैं और आप चाहें तो इसको सर्कल एरिया में कन्वर्ट सेव कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर प्रिंट कर दें। यस सर, वो जो आपने अंडरस्कोप लगाए हैं उसमें क्या है, उसका क्या मतलब है? ये बेसिकली मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी है ना, कि यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन खुद करेंगे, ठीक है। ओके सर, ये ठीक इसका है सर, मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब खाली जगह है, ठीक है, ठीक है सर। सर्कल, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आके सिंपली एरिया इसके अंदर 5 लिखें तो आपकी ये इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो ये हो गया आपका सर्कल वाला। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल आउटपुट भी दी हुई है। एंड देन वी हैव टास्क 3 जो आप लोगों के लास्ट क्लास में था। सो आपने लास्ट क्लास में किया था रैंडम स्पाइरल वाला जो प्रोग्राम लिखा था, जो स्क्रीन के ऊपर रैंडम स्पाइरल पे डिफरेंट कलर करता था प्रिंट, राइट? सर मैंने आपको कराए थे। यस जैन, जैन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आई कैंट हियर यू। सॉरी मामा, वो जा रही थी तो बस वो ना बता रही थी, फोन इधर पड़ा है। Okay, okay. Okay, so task 3 is define a function that display random spiral on the screen where x and y are the only coordinates provided as arguments to that function. तो हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर हमारे पास x और y एक ऐसे कोऑर्डिनेट्स जा रहे होंगे जिनको हम यूज करके स्क्रीन के ऊपर स्पाइरल प्रिंट करेंगे। इसके साथ मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दी हुई है कि आपके जो प्रोग्राम था उसके अंदर एक इनर लूप थी बिल्कुल एंड पर। इस बच्चे को याद है कल लास्ट क्लास में से कि हमने क्या किया था? सर जो लूप थी, यस सर याद है, जो हमने स्पाइरल एक बना दी थी। यस हमने एक लूप लगाई थी आउटर और एक इनर लूप थी जो सिंपल यस एक स्पाइरल प्रिंट करते, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट दिया है कि आपने जो आपकी इनर लूप ऑफ स्पाइरल ड्राइंग है ना, तो उसको कन्वर्ट करना है फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन के अंदर एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे, और आप उसको बेसिकली उसमें कन्वर्ट ठीक, कर देंगे फंक्शंस के अंदर, ठीक है। ठीक है सर। और
जहाँ पे आपने वो लूप लगाई हुई थी एज ए इनर लूप, वहाँ पे आप उस फंक्शन को कॉल करोगे और उसको एक्स और वाई जो आपके रैंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं उसको पास करोगे, ठीक है। सो लेट मी सी कि मेरे पास हाँ ये देखिए, ये था हमारा कोड फ्रॉम द लास्ट क्लास, राइट, ठीक है। Yes, तो sir. हमने सबसे पहले ये सारा कुछ किया, हमने पेन अप सारा रैंडम एक्स और वाई निकाले, फिर हमने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, जिसका नाम होगा ड्रा स्पाइरल। उसमें एक्स और वाई जो आपने रैंडमली जनरेट किया है वो पास होंगे, और एक जो आपने साइज रैंडमली बनाया था वो पास होगा, ठीक है। और उसको आप फंक्शन को कॉल करोगे तो बेसिकली वो आपके लूप के अंदर फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि हम अपने फंक्शंस को लूप के अंदर भी चला सकते हैं, बार बार चला सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. सो द लास्ट टास्क इज टास्क 4, अगेन आपके पुराने नंबर्स में से है, लेकिन आपको उसको इम्प्लीमेंट किसी और तरीके से करना है, ठीक है। सो आपको करना ये है कि ये टास्क इज टू डिजाइन अ कैलकुलेटर जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर यू इम्प्लीमेंटेड इन द प्रीवियस होमवर्क, but this time we are going to implement it with the help of functions, ठीक है। सो हमें रिक्वायर्ड फंक्शंस क्या हैं, हमने बेसिकली एक कैलकुलेटर बनाना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, ठीक है। लेकिन उसमें हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शंस होंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब्स। स्क्वायर एंड क्यूब का तो पता होगा आपको, यस एंड Yes, sir. सर ये सारा कुछ होमवर्क सेंड कर दिएगा प्लीज। मैं अभी कह देता हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। स्क्वायर रूट का कोई फंक्शन है? स्क्वायर रूट का बिल्ट इन फंक्शन होगा, लेकिन फाइंड कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। SQRT होता है, SQRT, और ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो वैल्यू दी है उसका स्क्वायर रूट वो कैलकुलेट करके दे देता है आपको, ठीक है। तो अभी के लिए आपके जो कैलकुलेटर है उसके लिए अभी हम ये कर रहे हैं कि हमने ये जितने भी फंक्शन है ये इम्प्लीमेंट करने हैं, लेकिन इसके साथ हमने एक और काम करना है। हमने करना है कि हमने एक कैलकुलेटर का फंक्शन बनाना है जो बेसिकली इन सब फंक्शंस को हैंडल करेगा। हम एक फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेटर, उस फंक्शन के अंदर और भी फंक्शंस फॉलो रहेंगे। सो व्हाट डू यू आई मीन बाय दैट कि हमारे पास सर एक फंक्शन के अंदर और भी फंक्शन बना सकते हैं? एक फंक्शन के अंदर एक ही फंक्शन बनेगा, लेकिन हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। Okay, sir. यस जैन, I don't think I will be able to finish the homework क्योंकि आज कल ना मैं कजन के घर हूँ, उनके घर रह रहा हूँ, और आज ना मेरी एक कजन की बर्थडे है तो उसका वो सेलिब्रेट करना है और भी चीजें करनी है। ओके जैन, आप लेट्स अभी ये जो होमवर्क है आई वांट, मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपसे ये सारा होमवर्क कल तक होगा, ठीक है। इट्स ओके कि अगर आपसे नहीं होता तो कल की क्लास में हम दोबारा से कर लेंगे, ठीक है, डिस्कस, और इसमें जो मसला आ रहा है वो देख लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एडिशन है और एक मैं सब्ट्रैक्शन का बना लेता हूँ। इसी तरह आप जो है आपके पास जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शन है वो सारे बने होंगे, और आपके पास एक और फंक्शन होगा जिसका नाम होगा कैलकुलेटर, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी पास नहीं हो रहा होगा, इसका बेसिकली काम होगा कि ये कैलकुलेटर बनाएगा, और इसके अंदर हम दो नंबर ले लेते हैं, num1 num2 जो यूजर से लेंगे, ठीक है, अगला इंक्लूड करके जो भी हमें करना है, ठीक है, वो आप लोग कर लेना। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे हम उससे ऑपरेटर ले लेते हैं कि भाई ऑपरेटर बताओ जिस क्या करना है, तुमने प्लस करना माइनस करना है। फिर हम इफ लगाएंगे कि हमने अगर ऑपरेटर प्लस किया है तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हम होगा क्या, फॉर एग्जांपल इफ ऑपरेटर इज इक्वल्स टू प्लस, जब ये प्लस होगा तो अब हम क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे दो नंबर्स की। तो यहाँ पे हम ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर हम अपना num1 एंड num2 भेज देंगे, और हम यहाँ पे अगेन वही काम करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास ये प्रिंट कर देगा कि ये एडिशन दो नंबर्स कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को सारे का सारा कैलकुलेटर डिफाइन करना है। सो मेन थिंग वाज कि आप सर इस बहुत तरह से आसान है। एक, ठीक है, एक कैलकुलेटर के अंदर से दूसरे कैलकुलेटर, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना। कैलकुलेटर यस, कोशिश करूंगा एक या दो कर लूं फिनिश। ओके ओके जैन, सबके जितने आपसे होते हैं आप करिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपने एक लूप लगानी है, ठीक है। अब वो लूप इस तरह से लगानी है, वो आप लोग खुद करेंगे, वो मैं नहीं बता रहा इतना ज़्यादा, ठीक है। बेसिकली आपके पास एक लूप होगी और उस लूप के अंदर जैसे ही अपना प्रोग्राम चलेगा तो कैलकुलेटर कॉल होगा, नंबर 1 नंबर 2 एंटर करवाएगा,
फिर ऑपरेटर कॉल करेगा एंड देन उसका जो भी अगर उसने एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया है स्क्वायर किया है क्यूब किया है तो वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे कि अगेन यूजर से पूछेंगे कि आपने अब कैलकुलेटर दोबारा चलाना है कि नहीं चलाना। अगर उसे चलाना है यस नो के लिए जो भी कमांड होगी वो एंटर करेंगे, फिर दोबारा से कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। सो कैलकुलेटर का भी फंक्शन आप बार बार कॉल कर रहे हो, राइट, ठीक है। यस सर। ओके सो आई थिंक दैट्स इट। होमवर्क में मैंने आपको सिर्फ 4 टास्क दिए हैं, ठीक है। जस्ट ट्राई sir. टू कंप्लीट देम बिफोर सर ये आप भेज देना। टुमारोज क्लास, लेकिन अगर आपसे नहीं होगा Sir, तो Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सर ये आप अभी भेज दें। मैम चलिए।